मित्रों, मैं बीवी चौहान का आपके चरणों में प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे संजीवनी के बारे में। संजीवनी के 100 सवाल। हाँ, ज़्यादातर जिसको जो भी सवाल है ये 100 में आ जाएंगे। तो जो नए लोग हैं जिसको पता नहीं है, इसके लिए जरा समझ ले कि संजीवनी क्या है। तो संजीवनी और कुछ नहीं है, जिसको हम एनिमा से पहचानते हैं, और एनिमा के बारे में आपने अवश्य सुना होगा, और ये सबसे पुराना है। देखो, एकदम पुराने काल में जो ऋषि मुनि थे, वो नदी में जाकर एक क्रिया कर लेते थे। कैसे? वो कोई ऐसी नवली जैसी क्रिया कर लेते थे, योगासन या तो ऐसे प्राणायाम के माध्यम से, कि जिससे बड़ी आंत में शून्यावकाश पैदा हो, जिससे नदी का पानी अपने आप बड़ी आंत में आ जाता है। ये पानी को वो रोकते थे, और बाद में बाहर जाके वो टॉयलेट करके आ जाते थे, और बाद में स्नान आदि कर लेते थे। आगे चलकर आयुर्वेद आया, तो आयुर्वेद ने भी इसका इस्तेमाल किया। आयुर्वेद ने नाम दे दिया बस्ती प्रयोग। आयुर्वेद ने वात पित्त कफ के हिसाब से इसमें कोई ना कोई औषधियां, केमिकल्स डालना शुरू कर दिया सादे पानी में। आगे चलकर योगा आया, तो योगा में भी नेति धोती बस्ती ऐसी शरीर शुद्धि के प्रयोगों में एक प्रयोग रहा बस्ती प्रयोग। लेकिन ये बस्ती प्रयोग आयुर्वेद सा नहीं था। इसमें कुछ बदलाव कर लिया गया, और ये तो मानव का स्वभाव है कि अपना कुछ न कुछ जोड़ते रहना। पुराना है इसको निकाल देना और अपना जोड़ते रहना। तो यहाँ गर्म पानी, बाद में ठंडा पानी, फिर से गर्म पानी, फिर से ठंडा पानी, ऐसा कुछ। और ये पानी चढ़ाने के पहले थोड़ा पानी पी लिया जाए, गर्म पानी पी लिया जाए, ये सब कुछ ऐसा चला। लेकिन ये प्रयोग योगा के द्वारा भी चलाया गया। आगे चलकर आया नेचुरोपैथी। तो नेचुरोपैथी में भी नाम तो यही रखा गया, और अपने हिसाब से प्राकृतिक चिकित्सा के हिसाब से इसमें कुछ बदलाव करके इसका प्रयोग किया गया। अब आया एलोपैथी। तो एलोपैथी तो आप जानते ही हैं कि सब कुछ दवाई पे चलता है। तो एलोपैथी ने दवाई बना ली, और मल द्वार के माध्यम से मलाशय में, रेक्टम में कुछ ऐसा केमिकल
कुछ ऐसी दवाई वो डाल देते हैं कि जिससे बड़ी आंत साफ हो जाती है। सब भी में एक ही है, लेकिन ये प्रयोग हर किसी ने अपने अपने तरीके से किया। तो इसमें से ही हमने खुद पे प्रयोग किया कि ये एक्सेप्टेड टू ऑल है, सभी ने इसको सर्वसम्मत है, सभी ने स्वीकार किया है, तो इसमें कुछ न कुछ तो अवश्य होगा। तो हमने सब कुछ निकाल दिया और केवल सादा पानी, देखो जो टॉयलेट में नल में सादा पानी आता है वो ही पानी, न ठंडा न गर्म, इसको चढ़ाने की कोशिश की और हमने पाया कि ये तो बहुत अच्छा है, यहाँ कोई रिस्क नहीं है, अपने आप ले सकते हैं, किसी की जरूरत भी नहीं है, अपने घर पे ले सकते हैं, कहीं जाना भी नहीं है। तो यह हमें बहुत अच्छा लगा। इतना ही नहीं, हमारे सारे रोग हट गए। इसमें ज्यादातर एनिमा का ही साथ रहा। तो इसका प्रयोग हमने सभी को बताना शुरू किया। आज सारी दुनिया में करोड़ों लोग ले रहे हैं, आपको भी पता होगा। फिर भी आपको बता दें कि ये क्या है। और हमने ये भी देखा कि हमारे तो रोग गए, हम वैसे भी सुसाइड करने वाले थे, आत्महत्या करने वाले थे, हमारा जीवन बच गया। यानी कि हमारे लिए वो संजीवनी बन गया। इतना ही नहीं, जहां जहां एक्सपर्ट डॉक्टर्स उन्होंने जो अपने पेशेंट को बता दिया था कि यू आर नो मोर नाउ, अब रिश्तेदारों को बताया गया था कि ये मरीज जो है ये 2-5 घंटों का मेहमान है, लेकिन ये एनिमा के सहारे वो बच गए और लंबे समय तक अच्छा जीवन जिए और बाद में मौत भी अच्छी मिली। जो कोमा में थे, मूर्छित हो गए थे, वो भी ये एनिमा के साथ से, एनिमा प्रयोग से वो भी ठीक हो गए। और हमने ये भी देखा, इससे भी आगे जो वेंटिलेटर पे थे, वेंटिलेटर में पता है कि जिंदा मुर्दा है, फिर भी ऐसे मुर्दे को भी एनिमा देने से, संजीवनी करवाने से वो भी जीवित हो गया। तब हमने इसका नाम बदलकर रख दिया संजीवनी। तो आइए देखते हैं इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए एक साधन आता है जिसको आज हम संजीवनी पात्र कहते हैं। देखो ये सो सिंपल ऐसा पात्र है, आपको पता चल सकता होगा। हाँ, एक प्लास्टिक का बर्तन है और कुछ नहीं है, और यहाँ ये नली दी गई है। ये नली 6 फीट लंबी है, एकदम फ्लेक्सिबल है, और नली के अंत में एक कॉक नल दिया गया है, और नल के साथ ये जिसको कैथेटर कहते हैं ये लगा दिया गया है। तो ये पूरा आपको पता चल गया। इसको क्या करना है, टॉयलेट में
हमारी सीट से, हमारे मलद्वार से 5 फीट अंदर होल प्लग की तरह ये जो होल दिया गया है यहाँ, वहाँ इसको परमानेंटली रख देना है कायम के लिए। हो गया रेडी। अब इसमें पानी भरना है। पानी कैसा? ठंडा भी नहीं, गर्म भी नहीं, हमारे शरीर के तापमान से। ये भर लिया। तब हम ये वाल्व को बंद रखेंगे और जब से हम तैयार हो गए पानी चढ़ाने के लिए, तो इसको पहले ये बंद रखा। अब हम खोलेंगे और जैसे ही खोलेंगे हवा निकल जाएगी, बाद में पानी निकलना शुरू होगा। यहाँ 2 होल्स दिए गए हैं। जैसे ही पानी निकलना शुरू होता है, इतना बस केवल 2 से 3 इंच ये मलद्वार में से मलाशय में डाल देना है। बस हमारा काम पूरा। तो एक कोई भी पोजीशन में हम ये पानी चढ़ा सकते हैं। यानी कि जैसे अभी मैं बैठा हूँ उस तरह बैठे बैठे, या तो इंडियन टॉयलेट में भी बैठे बैठे, या तो खड़े रहकर भी, या तो खड़े हैं और आगे झुककर भी चढ़ा सकते हैं। इतना ही नहीं, लेट कर भी कोई भी स्थिति में दाहिना बायां उल्टा सीधा कैसे भी वो पानी चढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारी लेटेस्ट जो जानकारी है, इसके आधार से हम कहते हैं कि बालकासन, जैसे बालक चलना शुरू करता है ना, तो 2 हाथ 2 पैर से चलता है, ऐसा आसन बनाना है और मस्तक को जमीन से लगाना है। तो हमने देखा है कि इसमें पानी आसानी से जाता है, जल्दी जाता है और सारी आंत में फैल जाता है। तो ये पोस्चर भी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूं। आइए मैं ये पोस्चर आपको दिखाता हूं। तो क्या हूं कहूं ना आ रीते। हाँ, तो देखो ये बालकासन जो मैंने बताया कैसे करना है। तो इस तरह ये घुटनों पे बैठना है पहले, और बाद में ये दोनों हाथ ऐसा, यानी हो गया बालकासन। लेकिन हमें जो पानी चढ़ाना है, तो हमारे सर को नीचे और पीछे का जो भाग है मलद्वार वाला, ये इसको अद्धर रखना है, इन्वर्टेड। तो ये पानी अच्छी तरह से चढ़ेगा। तो देखो ये हो गया। अब ये जो मस्तक है, इसको यहाँ इस तरह से लगा देना है। ये हो गया आसन। अब पानी चढ़ाने के लिए जो कैथेटर ट्यूब है, इसको ये तो मैंने बताया इतना यहाँ से अंदर इंसर्ट कर देना है। हाँ, आपको लगेगा कि ये कपड़े पहने हैं तो कैसे लगाएंगे। हाँ, ये तो डेमोन्स्ट्रेशन है। तो आप जब पानी चढ़ाएंगे तब टॉयलेट में, स्नान गृह में कपड़े तो होंगे नहीं। हाँ, तो इस तरह से आपको चढ़ाना है।